नमस्कार सभी को, मैं पवन और आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे वीडियो में। आज जो है हम एक और मजेदार चीज के बारे में बात करेंगे और वो है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज के बारे में जानने से पहले एक छोटी सी कहानी आपको बता देता हूं, शायद से उससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आए कि ग्लूकोज क्या होता है। तो आप ऐसे समझिए, ग्लूकोज उस छोटे से बच्चे जैसा है जैसे हम थे। छोटे से बच्चे जब जो है हम बचने के लिए काफी सारा झूठ बोलते थे और पता नहीं कैसे पता चल जाता था सभी को कि हम झूठ बोल रहे हैं, और जैसे ही पता चलता सच निकालने के लिए क्या करेंगे, झापड़ मारेंगे, है कि नहीं। जैसे ही उन लोगों ने झापड़ मार दिया हम टूट गए। टूट के हमने क्या कर दिया, हमने सच बोल दिया, है कि नहीं। तो छोटे से बच्चे को झापड़ मारा, झापड़ मारते ही वो टूट गया और टूटते ही उसने क्या कर दिया, सच बता दिया। ऐसे ही होता है हमारा ग्लूकोज। ग्लूकोज के पास बहुत सारा सच छिपा होता है, लेकिन वो बताता नहीं है किसी को। तभी बताता है जब कोई उसको झापड़ मारता है। तो मेरा ये मतलब है कि ये जो ग्लूकोज होता है ये होता है एनर्जी का भंडार। तो यहां पे जो सच मैंने कहा वो था एनर्जी, ये है एनर्जी का भंडार। तो ये एनर्जी ग्लूकोज तभी रिलीज करेगा जब हम इसको झापड़ मारेंगे। तो ये झापड़ यहां पे है ऑक्सीडेशन। तो जैसे ही मैंने झापड़ मारा बच्चा क्या हुआ, बच्चा टूट गया, है कि नहीं। तो यहां पे भी जैसे ही मैं ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करता हूं ग्लूकोज जो है वो टूट जाता है, जिसको मैं कहता हूं ब्रेकडाउन। तो जैसे ही ग्लूकोज टूट गया क्या हुआ, बच्चे ने सच बोला था। ऐसे ही ग्लूकोज जो है एनर्जी रिलीज करेगा। तो जब तक मैं झापड़ नहीं मारूंगा ग्लूकोज को तब तक वो एनर्जी रिलीज नहीं करेगा। सो द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि ग्लूकोज को तोड़ना है ऑक्सीडेशन की हेल्प से। ऑक्सीडेशन की मदद से हमने ग्लूकोज को तोड़ना है और उससे हमें एनर्जी निकालना है, ठीक है। सो ये प्रोसेस को हम कहते हैं रेस्पिरेशन। तो देखिए, हम जो है जब सांस लेते हैं हमें ढेर सारा ऑक्सीजन मिलता है और ये ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है इस ग्लूकोज को तोड़ने के लिए। इसका मतलब अगर हम सांस नहीं लेंगे तो ये जो हम खाना खा के ग्लूकोज बना रहे हैं ना, तो वो टूटेगा नहीं और उससे एनर्जी रिलीज नहीं होगा। तो देखिए, ये ग्लूकोज जो होता है ना, काफी फॉर्म्स में हमारे शरीर के अंदर आता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्लूकोज ही हमारे पेट में जाता है, काफी सारे अलग अलग तरह के जो है शुगर्स हमारे अंदर जाते हैं। जैसे सुक्रोज हो गया, तो सुक्रोज हमें मिलता है शुगर केन से, शुगर केन से हमें सुक्रोज मिलता है। फ्रुक्टोज हो गया, फ्रुक्टोज हमें मिलता है एप्पल से। वैसे अनियन में भी होता है थोड़ा सा फ्रुक्टोज। और लैक्टोज, लैक्टोज हमें मिलता है मिल्क से। गैलैक्टोज हमें मिलता है अगेन मिल्क से। और ग्लूकोज, फाइनली ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज भी जो है हमें मिलता, हम थोड़े थोड़े अमाउंट में ले सकते हैं। कोई भी फ्रूट्स वगैरह में ग्लूकोज भी होता है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो अभी ये सारे शुगर जो है हमारे पेट के अंदर जाते हैं, लेकिन इन सबका मालिक जो होता है वो एक ही होता है, वो है ग्लूकोज। जैसे ये सारे जो है शुगर्स हमारे बॉडी के अंदर जाएंगे और वो अल्टीमेटली कन्वर्ट होंगे इस ग्लूकोज के अंदर और इस ग्लूकोज के फॉर्म में। और ये ग्लूकोज को हम वापस से क्या करेंगे, झापड़ लगाएंगे। दैट इज हम इसका ऑक्सीडेशन करेंगे और इससे हम एनर्जी निकालेंगे। तो देखिए, एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बता देता हूं। अब ये जो सारे शुगर्स है, जानते हैं इसमें से सबसे ज्यादा स्वीट कौन सा है? आपका जवाब होगा ग्लूकोज, मुझे पता है, और मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं आप गलत हो। तो ग्लूकोज जो होता है वो सबसे ज्यादा स्वीट नहीं होता है। इसमें जो है सबसे ज्यादा जो स्वीट होता है वो होता है फ्रुक्टोज। तो फ्रुक्टोज होगा सबसे ज्यादा स्वीट। उसके बाद ये पहला है, उसके बाद होगा तुम्हारा सुक्रोज, उसके बाद होगा तुम्हारा ग्लूकोज, फिर होगा लैक्टोज, फिर होगा गैलैक्टोज। तो सबसे ज्यादा स्वीट चीज जो होती है हमारे अंदर जो बनती है या फिर हमें जो नेचुरली मिलता है वो है फ्रुक्टोज। तो अभी अगर फ्रुक्टोज को छोड़ेंगे तो और भी काफी सारी स्वीट चीजें होती हैं, ठीक है। एक आपको नाम बता दूं, एक ऐसा स्वीटनर है जिसको हम कहते हैं नियोटेम,
ठीक है, तो नियोटेम नाम का जो शुगर है ये है एक आर्टिफिशियल स्वीटनर, मतलब ये आर्टिफिशियली बनाया गया है और ये 8000 गुना स्वीट होता है। किससे कंपेयर कर रहे हैं हम लोग? सुक्रोज। सो सुक्रोज से 8000 गुना स्वीट होता है। एक और स्वीटनर जो कॉमनली जो है हमें मिलता है एज आर्टिफिशियल स्वीटनर, दैट इज एस्पार्टेम। ये मार्केट में बहुत इस्तेमाल होता है। दिस इज 200 टाइम्स स्वीट कंपेयर टू सुक्रोज। अब ये फ्रुक्टोज कितना स्वीट होता है अगर सुक्रोज से हम कंपेयर करेंगे? दिस इज अप्रोक्सीमेटली 1.5 टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज। तो ये हमने जान लिया कि भाई कौन सा मीठा होता है, कौन सा मीठा नहीं होता है। तो अगली बार कोई पूछेगा कि कौन सा जो है सबसे ज्यादा स्वीट होता है, तो कहना है फ्रुक्टोज। अगर पूछा कि भाई आर्टिफिशियल स्वीटनर कौन सा होता है जो फ्रुक्टोज से भी ज्यादा स्वीट होता है, तो कहना है नियोटेम। ठीक है, तो ये तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन था। अब हम जानेंगे आखिर ये ग्लूकोज जो है इतना एनर्जी दे कैसे रहा है। ठीक है, अब देखिए एनर्जी जो है, ग्लूकोज जो है हम बाहर से लेते हैं, क्या ग्लूकोज अंदर से भी प्रोड्यूस होता है? क्या हमारे अंदर भी ग्लूकोज जो है प्रोडक्शन होता है? अगर प्रोड्यूस होता है तो हम बाहर से क्यों लेते हैं? तो देखिए जो ग्लूकोज होता है वो काफी सारे तरीकों से हमारे शरीर के अंदर भी प्रोड्यूस किया जाएगा। जैसे हम जो है प्रोटीन का हेल्प ले सकते हैं एंड फैट्स का हेल्प ले सकते हैं। जब प्रोटीन और फैट्स को हम तोड़ेंगे तो हमें कॉमन चीज मिलेगा। ठीक है, और इस कॉमन चीज से हम वापस से ग्लूकोज बना सकते हैं। जब हम खाना नहीं खाते हैं, बहुत सारा खाना नहीं खाते हैं, जैसे हम उपवास रहते हैं या फिर बहुत ढेर सारा हम एक्सरसाइज करते हैं, तो तब क्या होता है? सारा ग्लूकोज शरीर के अंदर खत्म हो जाता है और जो फैट होता है आपका, फैट जलना शुरू होता है। क्या मतलब है इस जलने का? झापड़ लगाना। जैसे हम ग्लूकोज को झापड़ लगा रहे थे, वापस से यहां पे हम प्रोटीन और फैट्स को हम झापड़ लगाएंगे। तो जैसे ही फैट्स को झापड़ लगाएंगे वो वापस से जो है हमें एनर्जी देगा। जी हां, तो अब यहां पे ये एक कंपाउंड बनेगा, इससे ग्लूकोज बन रहा है। अब इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, है ना? तो हमने क्या क्या देखा कि ग्लूकोज कैसे मिल रहा है, ग्लूकोज किन किन फॉर्म में मिल रहा है, और फाइनली सबका मालिक कौन है? ग्लूकोज। तो कोई भी शुगर अंदर आता है तो उसको हम ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि आखिर ये ग्लूकोज जो हम यूज कर रहे हैं, मैंने कहा था ना एनर्जी का भंडार है, कितना एनर्जी होता है इसमें? चलिए देखते हैं। अभी जो ग्लूकोज होता है इसको हम कहते हैं C6H12O6 अंग्रेजी में। ठीक है, जब हम इसको झापड़ लगाएंगे, दैट इज ऑक्सीडेशन करेंगे हम इसका, जैसे ही इसको झापड़ लगाएंगे हमको एनर्जी देगा। अब एनर्जी के साथ साथ कुछ बाय प्रोडक्ट भी देगा। जैसे बच्चे को मारा, सच तो बोला लेकिन रोया भी साथ में, है कि नहीं? तो रोना इज अ बाय प्रोडक्ट। इंटेंशन क्या है हमारा? इंटेंशन है एनर्जी बनाना। तो अभी देखिए ये जब ग्लूकोज को मैं झापड़ लगाऊंगा हमें क्या मिलेगा? 6CO2 + 6H2O। ये है तुम्हारा रोना। ठीक है, 6CO2 और 6H2O तो बन रहा है, इसके साथ बन रहा है एनर्जी। अब ये एनर्जी कितना है? जब मैं एक मोल ग्लूकोज अगर तोड़ूंगा तो मुझे कितना एनर्जी मिल रहा है? दैट एनर्जी इज अप्रोक्सीमेटली 686 किलो कैलोरीज पर मोल। अरे यार बहुत ही भयंकर भाषा यूज कर रहे हो यार, बहुत सिंपल भाषा में बताओ, सिंपल भाषा में बताता हूं। ठीक है, तो अभी 1 किलो कैलोरी होता है अप्रोक्सीमेटली 4.2 किलो जूल्स। ये भी नहीं समझ में आ रहा है? चलो ठीक है, एक और आसान भाषा में आपको बताता हूं। पहले देख लेते हैं 686 किलो कैलोरी जो है जूल्स में कितना होगा। तो 686 मल्टीप्लाई कर दिए 4.2 से, इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 2890। तो इतना किलो जूल्स एनर्जी जो होता है तुम्हारे एक ग्लूकोज के मोल में, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज में। अभी इस एनर्जी को एग्जैक्टली कैसे समझें? लाइट बल्ब तो आपको पता है ना। तो ये देखते हैं कि अगर मैं एक ग्लूकोज को तोड़ूंगा तो कितना लाइट जला सकता हूं, कितना लाइट जो है जलेगा।
तो अगर मैं ले रहा हूं एक 60 वैट का लाइट बल्ब, अगर मैं 60 वैट का लाइट बल्ब लूं तो इसको अप्रोक्सीमेटली लगता है 60 जूल्स पर सेकेंड। 60 वैट के बल्ब को लगता है 60 जूल पर सेकेंड जलने के लिए। तो अगर मैं 1 मोल ग्लूकोज तोड़ूं और इसको पूरी एनर्जी दे दूं तो ये करीब करीब 13 घंटे जल सकता है, 13 आवर्स। जी हां, सही सुना आपने। तो 1 मोल ग्लूकोज को जब मैं तोड़ूंगा तो 60 वैट बल्ब जो है 13 घंटे तक जल सकता है। और अगर मैं 100 वैट का बल्ब लूं तो ये अप्रोक्सीमेटली 8 घंटे तक जल सकता है। जी हां, गलत नहीं सुन रहे हैं आप। तो इतना सब होता है, इतना सब जो है एनर्जी प्रोड्यूस होता है, तो हम इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं? है कि नहीं? है कि नहीं? लॉजिकल सवाल, क्यों इस्तेमाल नहीं करते हैं? नेचर इतना बेवकूफ नहीं है, ठीक है। तो ग्लूकोज जो होता है ना, ग्लूकोज को झापड़ मारना इतना आसान नहीं है। अगर मैं आपको कह दूं कि भाई जाओ और बाहुबली को झापड़ मारो, आप इतने टिल्लू से हो, आप बाहुबली को झापड़ मारोगे? नहीं मार सकते ना। मार भी दिए तो थोड़ा बहुत ऊ निकलेगा, लेकिन ऐसा तो नहीं मारोगे कि उड़ जाएगा वो। तो ऐसे ही जो है, जो ग्लूकोज होता है वो बाहुबली है तुम्हारा, बहुत जो है भयंकर मॉलिक्यूल है। अब उससे जो है हम पूरे एफिशिएंटली एनर्जी नहीं निकाल सकते। 100% एनर्जी कभी भी हम नहीं निकाल सकते हैं। सम ऑफ द एनर्जी इज ऑलवेज रिलीज्ड एज हीट। तो अभी हमने रिएक्शन जो देखा था ना, C6H12O6 प्लस O2 झापड़ मारा, फिर हमें जो है CO2 मिला प्लस H2O मिला प्लस एनर्जी हमने लिखा था। अब इस एनर्जी को जो है हमारा शरीर क्या करता है, थोड़ा सा अपने लिए रख लेता है। तो अभी पूरा तो नहीं ले सकता, अब मैंने क्या कहा था 100% एफिशिएंट नहीं होता है। तो ये क्या करता है, हमारा शरीर थोड़ा सा एनर्जी जो है अपने लिए निकाल लेता है। अब मैं कहीं काम कर रहा हूं तो जो है अपने हिस्से में से थोड़ा सा रख लेता हूं। तो ऐसे ही ग्लूकोज जो होता है ना, टूटने के बाद सारा एनर्जी तुम्हारे सामने रख देता है, आपको मोह हो जाएगा, इतना सारा सामान मैं थोड़ा अपने लिए रख लेता हूं। ऐसे ही हमारा शरीर भी जो है रख लेता है। तो अभी वो जिस फॉर्म में रखता है इस एनर्जी को, उस फॉर्म को हम कहते हैं एटीपी। भाई साहब, पहले भी सुना है इसका नाम। कहां सुना है? फायरफ्लाई वाले वीडियो में देखा, वहां पे हमने एटीपी का नाम सुना था, देखिए अगर नहीं देखा है तो आपने। तो ये एटीपी जो होता है, ये कितना एनर्जी लेता है भाई? ग्लूकोज तो है बहुत सारा एनर्जी रिलीज कर रहा है ना, तो एटीपी कितना एनर्जी लेगा बनने के लिए? तो ये जो है अराउंड 7 किलो कैलोरीज लेगा। तो 686 किलो कैलोरीज जो है पूरा रिलीज हो रहा है, उसमें से ये बस 7 कैलोरीज लेके जो है एटीपी बन जाएगा। तो कितने एटीपी बनेंगे एक ग्लूकोज में? देखते हैं। तो अभी एक ग्लूकोज से अप्रोक्सीमेटली बनते हैं 38 एटीपीस। 38 मैंने कहा था ना, इतना सारा रख दिया था सामने खाना और मुझे मोह हो गया तो मैं अपने लिए थोड़ा सा निकाल लिया। पूरा तो नहीं निकाल पाऊंगा, रखूंगा कहां? है कि नहीं? वैसे ही जो है हमारा शरीर 38 एटीपीस ग्लूकोज के जो भंडार था, दैट इज 686 किलो कैलोरीज से 38 एटीपीस, दैट इज 38 मल्टीप्लाइड बाय 7, निकालो कितना होता है। तो इतना एनर्जी जो होता है वो अपने लिए रख लेता है। तो बेसिकली सारा एनर्जी जो है एटीपी के फॉर्म में हम नहीं निकाल सकते हैं, कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज होता है हीट के फॉर्म में। तो अभी 38 एटीपीस के लिए जितना भी एनर्जी लगेगा वो ले लेगा और बचा हुआ एनर्जी जो है इन द फॉर्म ऑफ हीट छोड़ देगा। अरे भाई, ये हीट कहां इस्तेमाल होता है? हीट क्यों दे रहा है? अरे भाई थोड़ा सा सोचो, कभी अपने हाथ लगा के देखो, यहां पे गर्म होता है कि नहीं? कहां से आ रहा है ये गर्मी? है उम्र के हिसाब से ग्लूकोज जब टूटता है तब जो है तुम्हारा एटीपी बनता है और साथ में जो है ये हीट रिलीज होता है। तो हमारे शरीर में होम्योस्टैसिस मेंटेन करने के लिए, होम्योस्टैसिस क्या होता है? मेंटेनिंग अ कांस्टेंट इंटरनल बॉडी टेम्परेचर और बॉडी एनवायरनमेंट, इंटरनल बॉडी एनवायरनमेंट को हमें कांस्टेंट मेंटेन करके रखना होता है, ठीक है। तो अभी कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए जो है हमें रेगुलर हीट बनाना पड़ेगा। अगर हमारे अंदर, शरीर के अंदर हीट नहीं होगा तो हमारा शरीर काम करना बंद हो जाता है। अभी ये काम करना बंद क्यों होता है? देखिए, हमारे शरीर में कुछ चीजें होती हैं जिसको हम बोलते हैं एंजाइम्स।
तो एंजाइम्स के ऊपर भी वीडियो है, जाके देख लीजिए अगर तुमको समझना है क्या होता है। तो एंजाइम जो है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे काम करते हैं, तो ज्यादा हीट बढ़ गया या बहुत कम हीट हो गया तो जो है वो काम करना बंद कर देते हैं। तो इसीलिए हीट जो है कांस्टेंट मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। अब एक और आपको मैं मजेदार चीज बताता हूं, जब आपको ठंड होता है, समझ लिए बहुत बहुत ज्यादा ठंडा है और आपको जो है ना ठंडे पानी स्विमिंग पूल में डाल दी, तो जैसे ही बाहर आओगे कांपोगे कि नहीं? तो जब कांपते हो तो होता क्या है कि तुम्हारा हाइपोथैलेमस मैसेज भेजता है तुम्हारे मसल्स को कि भाई काम करो, मसल कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करो। तो वो करने की वजह से तो कॉन्ट्रैक्शन ऐसे हिलने लगता है आपका, मसल्स का जब कॉन्ट्रैक्शन होता है कंटिन्यूअसली रैपिड अगेन एंड अगेन होता है तो आप शिवर करने लगते हो। अब जब आप शिवर करते हो तो मसल को एनर्जी लगेगा, है कि नहीं? वो एनर्जी कैसे बन रहा है? ग्लूकोज को तोड़ के बन रहा है। अब जो हीट रिलीज होगा वो तुम्हारे शरीर को अंदर से गर्मी देता है। तो बेसिकली गर्मी प्रोड्यूस करने के लिए जो है वो तुम शेक हो रहे हो। सो इट इज बेसिकली टू मेंटेन योर इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। तो मतलब आज लग रहा है कि आप जो है ग्लूकोज समझ चुके हो। अगर आप आज ग्लूकोज समझ चुके हो तो अगले वीडियो में हम देखेंगे आखिर ये एटीपी क्या होता है। ठीक है, बहुत ही जो है इंटरेस्टिंग चीज होता है एटीपी। तो अगले वीडियो में हम एटीपी के बारे में सोचेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।